हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान, पेमेंट। ठीक है। पिछले क्लास में हम एक दो आपको क्वेश्चन बताए थे और उसका थ्योरी लिखाए थे। ठीक है। आज भी कुछ क्वेश्चन बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, उसको देखिएगा। तो अगर पिछला क्लास को कोई नहीं देखे है तो हमारा AK कॉमर्स जो चैनल है उसमें देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी कुछ हम समझा देते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स? जो कि रिडीमेबल होता है। रिडीमेबल मतलब जिसका एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट कर दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो पेमेंट होता है कौन कौन चीज से होता है और कौन कौन आइटम मैंने कौन कौन आइटम्स से होता है, कौन कौन आइटम से नहीं होता। हम इसको ये बोल रहे हैं, आइटम्स बोलते रहे। कौन कौन आइटम से होता है उसका पेमेंट और कौन कौन आइटम से नहीं होता है। तो याद रखिए कि प्रेफरेंस रिडेम्पशन डिविजिबल प्रॉफिट होता है, मतलब विभाजन योग्य लाभ। वैसा प्रॉफिट जो कि माने वैसा बैलेंस, वैसा रिजर्व से होता है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट में से काट कर बनाया गया हो। कहाँ से उसका प्रोविजन किया गया हो? बिजनेस के प्रॉफिट में से, कंपनी के प्रॉफिट में से। ये जो फंड बना है वो कंपनी के प्रॉफिट में से, उसी से आपको प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग रिडेम्पशन करते हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, स्टेटमेंट ऑफ PL, एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट रिजर्व। ये सब क्या होता है? प्रॉफिट से, बिजनेस का प्रॉफिट से काट के बनता है। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसी से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिडेम्पशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैलेंस ऐसा होता है जो कि देखने में कैसा लगेगा, प्रॉफिट है, इससे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज कभी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोलिए कौन कौन चीज? जैसे बैलेंस ऑफ, ये सब एक्चुअल में है कैपिटल प्रॉफिट। ये बार बार नहीं होता है, यह है कैपिटल प्रॉफिट। क्या चीज है? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग प्रेफरेंस रिडेम्पशन नहीं कर सकते। कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग प्रेफरेंस रिडेम्पशन नहीं कर सकते। तो बोलिएगा सर क्या क्या है, क्या कैपिटल प्रॉफिट क्या क्या होता है? जैसा होता है बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इन सबों से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो सकता है। अगर इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में तो उसको यूज नहीं कीजिएगा। यूज क्या कीजिएगा? बता चुके हैं, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ PL, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, एम्प्लॉयज कंपनसेशन रिजर्व एटसेट्रा। बस इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी जनरल तुम लिखा है। तो अभी इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। आपको इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन बना के समझाते हैं, उसको देखिए और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर ठीक लगता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और वीडियो थोड़ा आखिरी तक देखिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर दीजिए, ताकि हो सकता है कुछ अगर हम गलत किए तो उसको हम सुधार देंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ टिक किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2014 10,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैंडेड इज फुली पेड इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास 10,000 6% जो है रिडीमेबल शेयर 100 रुपीज़ वाला, मतलब 10 लाख रुपया का है। 10 लाख रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, जिसका पेमेंट करना है हम लोगों को। ठीक है। आर आउटस्टैंडिंग, दिस शेयर्स आर रिडीम्ड 110। इस शेयर का पेमेंट कितना है? 1,10,000 में। कितना पेमेंट करना है आपको? 1,10,000 में। माने प्रीमियम में करना है रिडेम्पशन। किस में करना है? प्रीमियम पर। 4,000 इक्विटी शेयर हैंडेड इच आर इशूड फॉर द पर्पज 105 रुपया करके इन कैश। डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए मार्केट में हम लोग क्या किए? 4,000 इक्विटी शेयर इशू किए 105 रुपया करके, और बाकी जो पैसा बच जाता है फॉर द परवेशन द फुल अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड। इसका पूरा पैसा रिसीव कर लीजिए। जो शेयर इशू किए 4,000, पूरा पैसा रिसीव कर चुके। द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL 14,60,000, माने 14,60,000 रुपया स्टेटमेंट ऑफ PL में बैलेंस है। क्वेश्चन क्या हम लोग को बताता है
कि 10,000 का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच, और उसको पेमेंट 110 रुपया में करना है, मैंने 10 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, वो हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्लियर है? इसके लिए बोलते हैं मार्केट में 4,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया, 100 रुपया वाला 105 रुपया में, तो 100 रुपये वाला शेयर को इशू किया गया 105 रुपये में, 5 रुपया प्रीमियम पर, मतलब इक्विटी शेयर भी इशू किया फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, कहते हैं 105 रुपया में। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम रिडेम्पशन भी है और प्रीमियम इशू भी है, इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? उसके बाद बोलता है कि 14,60,000 रुपये स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी 14,60,000 का बैलेंस है, तो इसको यूज़ हम कर सकते हैं किसके लिए? रिडेम्पशन के लिए, और ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए, तो पहले मुझे देखना है कि कितना हमको पेमेंट करना है, इसको लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो कितना हमको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, तो टू बी रिडीम्ड हमको कितना का शेयर पेमेंट करना है, टू बी रिडीम्ड। आपको शेयर कितना है? 10,000 शेयर है इनटू 100, मतलब ये 10 लाख हो गया। इसमें ऐड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम कितने पर है? प्रीमियम ऑन सिंपली 10,000 शेयर है 10 रुपया करके, मतलब 1,00,000 रुपया। टोटल कितना पेमेंट करना है हम लोग को? 11,00,000 रुपया। यह थोड़ा याद रखिए, टोटल कितना पेमेंट करना है? 11,00,000 रुपया। इसमें से बोलता है लेस करेंगे आपको आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर, आउट ऑफ, इसको हम अभी बोल सकते हैं प्रोविज़न बोल सकते हैं, अगर ज़्यादा इसको सोचना है प्रोविज़न। जो प्रोविज़न करते हैं किसके लिए? पेमेंट के लिए। 11,00,000 का हमको शेयर को पेमेंट करना है, उसके लिए बोलते हैं प्रोविज़न आउट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना इशू किया हम लोग? 4,000 ना। कितना इशू किया है? 4,000 रुपया है, लेकिन इसका एक्चुअल दाम कितना है आपको? 100 रुपया है। ये हो गया 4,00,000 रुपया। कितना हो गया? 4,00,000 रुपया। इसमें ऐड कर दीजिए प्रीमियम ऑन इशू, 5 रुपया है, देखिए दिया 105 है ना। प्रीमियम ऑन इशू 4,000 शेयर है 5 रुपया करके। ये अगर हम लोग मालूम कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान हो जाएगा। टोटल हो गया कितना? 4,20,000। हम लोग 11,00,000 पेमेंट करना है, 11,00,000 में कितना हो गया आपको? 4,20,000 रुपया फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, पैसा आ गया। तो बचा कितना आपको यहाँ पर? 6,80,000 ना। कितना हो गया? 6,80,000 रुपया बचा ना। तो बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस क्या बोलेंगे? बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट। जो पैसा बच गया हम लोग प्रॉफिट से प्रोविजन कर लेंगे। बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट 6,80,000। क्लियर हो गया? अब हम लोग जर्नल शुरू करेंगे, फिर कुछ वर्किंग समझा देंगे आपको। तो पहले जर्नल शुरू करते हैं। तो ए लिमिटेड बुक में पहले जितना भी आपको प्रेफरेंस शेयर्स का बैलेंस है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इशू करने के बाद आउट ऑफ प्रॉफिट उसमें से प्रोविज़न करेंगे, किसके लिए? शेयर को पेमेंट करने के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ज़रा देख लीजिए, इसमें मेन जर्नल ही क्या करना है। क्या है? जर्नल। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो चलिए पहले करते हैं आपको 6% ही है ना, जरा बुक लिखते हैं। हाँ 6%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले जितना भी आपको इसका अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ? होल्डर के अकाउंट में। रिडीमेबल प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एक्चुअली में कितना 10 लाख का है, कितना का है 10 लाख का है। प्रीमियम 1 लाख है, उसको डेबिट करेंगे। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। कितना रुपया 1 लाख रुपया। 2 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ठीक है, ट्रांसफर कर दिया अमाउंट। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस पूरा लिखिएगा, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखेंगे, PREF कर छोड़ दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। टोटल कितना इन लोग अकाउंट में जाएगा 11 लाख का पेमेंट करना है, तो 11 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए। 11 लाख रुपया। बिंग अमाउंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बिंग अमाउंट ऑफ या बैलेंस ऑफ, जो बोलिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड क्या है प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन तो समझा चुके थे। 4,20,000 पैसा कहाँ से आया आपको? इक्विटी शेयर को इश्यू करके। तो कि ये बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप कुछ डाउट लग रहा है तो मेरा पिछला जो क्लास है AK कॉमर्स में, उसको देख लीजिएगा, पूरा थ्योरी हम क्लियरली लिखा चुके हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 4 लाख रुपया। कितना रुपया? 4 लाख रुपया। इस पर प्रीमियम कितना था? 20,000। तो 2 लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये सब लोग BCom के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सब तो सब पढ़ चुके हैं प्रीमियम वगैरह की एंट्री कैसे होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ 4,20,000 लिखेंगे। कितना? 4,20,000 हो गया। बिंग अमाउंट है ना, बिंग इशू ऑफ बिंग इशू ऑफ 4,000 नरेशन अपने से लिख लीजिएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹105 ईच, है ना, 105 ईच या पर शेयर, ये हो गया। उसके बाद 6,80,000 रुपया और हमको चाहिए। कितना? 11 लाख में 4,20,000 रुपया आ गया शेयर से, 6,80,000 रुपया। एक चीज़ गौर कीजिए, हम लोग प्रीमियम जो है 1 लाख का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। देखिए 1 लाख रुपया, 1 लाख, और 20,000 रुपया हमको प्रीमियम आ रहा है। तो मतलब हमको प्रीमियम के लिए प्रोविज़न कितना करना पड़ेगा? 80,000। इसका एंट्री को अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री कर लीजिए पहले। तो ये जो प्रीमियम डेबिट वाला को क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट वाला को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमको एक्चुअली में 1 लाख का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं और 20,000 का प्रीमियम आ रहा है। तो दोनों कैपिटल, एक कैपिटल प्रॉफिट है, क्या कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है, ठीक है।
तो लिखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 20,000, इसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम है, 1 ही 2 क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 20,000 रुपया। और ये जो आपको डेबिट में है प्रीमियम और रिडेम्पशन क्रेडिट कर देंगे। फिर यहाँ जो बैलेंस बचेगा 80,000 ना, तो 80,000 हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्या लिखेंगे, 80,000 रुपया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कितना, 80,000 रुपया। टू करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटीज, सॉरी, टू करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 1,00,000 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, टोटल 1,00,000 है, कितना है, 1,00,000 है। तो 1,00,000 है, ये 20 एडजस्ट हो गया, तो एक्चुअली में 80,000 रुपया का प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट किया गया, ठीक है। बिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम। फिर हम लोग बैक आते हैं, जो वर्किंग की, जरा ये देखिए वर्किंग में क्या था, जरा देखिए। तो 6,80,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट में करना है, तो लेस कर दी यहाँ पर प्रोविज़न फॉर प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट, 80,000 कर चुके। प्रोविज़न है ये, प्रोविज़न फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 80,000 रुपया आउट ऑफ प्रॉफिट किए। आप लोग जनरल में देख चुके हैं आप लोग, अभी कितना रुपया, 80,000 रुपया। अभी भी कितना, 6,00,000 बच रहा है, कितना बचा, 6,00,000। फिर बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस ये फाइनल बैलेंस है, जो क्या है, फाइनल बैलेंस, इसको भी आउट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, कितना रुपया, 6,00,000 रुपया। इसके लिए प्रोविजन करेंगे और हम लोग 11,00,000 का पूरा पेमेंट शेयर का कर देंगे, समझे ना, प्रेफरेंस शेयर्स का। तो चलिए ठीक है, एंट्री करते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 6,00,000 रुपया है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट करेंगे, फाइनल कितना, 6,00,000, पूरा 11,00,000 का इंतजाम हो गया हम लोगों को। 4,20,000, 11,00,000 में 4,20,000 शेयर से, 6,80,000 कहाँ से, प्रॉफिट में से, लेकिन प्रीमियम के लिए थोड़ा अलग करना पड़ता है, ठीक है। टू करेंगे यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या करेंगे, कैपिटल, देखिए लिखेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट कितना रुपया, 6,00,000, 6,00,000 रुपया। बिंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, बिंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 11,00,000 का पेमेंट कर देंगे। तो लिखिए 6% ट्रांसफर, जो कि शुरू में एंट्री 6% रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 11,00,000 रुपया। टू क्या कीजिएगा, बैंक अकाउंट, पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो टू क्या होगा, सिंपली टू बैंक अकाउंट।
बिंग पेमेंट मेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, काम खत्म हो गया। बिंग पेमेंट मेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हो गया आपका काम खत्म, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। एक और देखिए, एक और बता देते हैं ताकि और समझ में आ जाए। ये देखिए टिक कर दिए, क्वेश्चन नंबर 4। शैलेश लिमिटेड हैज़ इशूड 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 ईच एट 8 पर शेयर। कितना रुपया? 8 रुपया पर शेयर में, पर शेयर पेड है। इन ऑर्डर टू रिडीम दिस शेयर्स द कंपनी इशूड कैश 30,000 इक्विटी शेयर किया 10 रुपया करके, एट ए प्रीमियम 2 रुपया करके, आउट ऑफ कैश। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वेयर पेड एंड द बैलेंस वॉज मेड आउट ऑफ द रिजर्व फंड। कहने का मतलब है कि जो हमको शेयर का टोटल पैसा निकलता है उसमें से बोलता है कि आपको 30,000 रुपये इक्विटी शेयर से कर लिया, 10 है तो 12 रुपया में, और जो पैसा बचता है वही जो बता चुके हैं रिजर्व फंड से इस्तेमाल किया जाएगा, 2,50,000 रुपया। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टू बी रिडीम्ड, ये देखना है आपको। कितना शेयर है? 50,000 है। कितना है? 50,000 शेयर है इंटू 8 रुपया, 8 25 40, कितना हो गया? 4 लाख रुपया। कितना रुपया का? 4 लाख रुपया का। क्योंकि इसमें 8 ही रुपया मिला है आपको, 4 लाख रुपया हो गया। लेस करेंगे आपको प्रोविजन, आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू किया गया आपको, टोटल कितना नंबर है? 30,000। 10 रुपया वाला 2 रुपया प्रीमियम पर, तो कितना शेयर है यहाँ पर? चलिए देखिए, 30,000 शेयर है इंटू 10 रुपया वाला, मतलब 3 लाख रुपया। दो रुपया मतलब 3,000। ये क्या हो गया? प्रीमियम। क्या हो गया ये आपको? PRE मीन्स प्रीमियम। तो 3,30,000 रुपया। बाकी बचा कितना? 70,000 रुपया ना, जो कि रिजर्व फंड 2,50,000 का है। तो बैलेंस फ्रॉम रिजर्व फंड छोड़ दिया यहाँ पर, जाना बैलेंस फ्रॉम, बैलेंस कितना पेमेंट करना है आपको? 17,000। फ्रॉम कहाँ से? रिजर्व फंड से। जर्नल कीजिए, कर देते हैं सिंपली, ठीक है। अब ज़रा देख ले क्या परसेंट है प्रेफरेंस का, कुछ परसेंटेज वगैरह होता है? नहीं, कुछ रिडीमेबल खाली, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शैलेश लिमिटेड। 4 लाख का आपको हमको पेमेंट करना है, कौन चीज़? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो लिखिए यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिडीमेबल, ये प्रीमियम पर नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 4 लाख रुपया टू
रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, वही 4 लाख रुपया हो गया। बीइंग बैलेंस ऑफ रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हो गया। उसके बाद मार्केट में इक्विटी रेशियो क्या गया 30,000, जो कि 12 रुपया का था, 2 रुपये प्रीमियम पर। तो इसके लिए लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना रुपया? 3 लाख रुपया। प्रीमियम कितना था भाई इसमें? 30,000 था, 30,000। तो इसके लिए एंट्री तो मालूम क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कुछ तो नई बात है नहीं। 30,000 रुपया टोटल हो गया, ऊपर में के 3,30,000 रुपया। बीइंग गड़बड़ कर दिए ना। चलिए ये 6 होगा, 6 कितना होगा? 6। तो 3,60,000 होगा, 3,60,000 देख लीजिए यहाँ पर 3,60,000। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3,60,000। ये 40,000 रुपया आउट ऑफ प्रॉफिट कितना करेंगे? 40,000 रुपया। चलिए ये 60,000 होगा। क्या प्रीमियम कितना होगा? 60,000 रुपया। तो 3,60,000 2 रुपया करके, सॉरी हम एक समझे थे, ठीक है, 2 रुपया करके। इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12 ईच। ये सिंपल क्वेश्चन है, पिछले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बाकी कितना बचा? 40,000 रुपया। 4 लाख में 3,60,000 क्या हो गया? शेयर की इशू करके आ गया। तो बाकी 40,000 रिजर्व फंड से इस्तेमाल करेंगे। रिजर्व फंड का बैलेंस 2,50,000 है। तो इसके लिए क्या करेंगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 40,000 रुपये। जो पेमेंट 4 लाख करना है ना, तो टू करेंगे क्या चीज़? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कर ली प्रोविजन। फिर इसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करेंगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल 4 लाख पुराना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 4 लाख रुपया डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बीइंग पेमेंट
मेड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंप्लीट हो गया। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। तो ठीक है, इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग आए तो कुछ नया बैलेंस शीट वगैरह बना बताएंगे आपको, बैलेंस शीट कैसे बनता है इसके बाद। अभी जनरल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। आज देखने के लिए थैंक्स।